एंट्री मेरी ऐसे हो गई थी कि स्टोरीज लिखता था मैं। स्टोरी लिखना चालू कर दिया था बहुत सारी, मतलब medium.com सुना होगा तुमने, वो लिखना चालू कर दिया था। और आए $75 समथिंग आए थे अमाउंट। तो मेरे पास पैटीज़ कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खाता पीता था मैं। और उसके बाद भाई जो पैसे बच जाते थे कि भाई कोई मोबाइल आपने खरीदा उसका रिव्यू पढ़ा, वो सब ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अम्ब्रेला के अंदर आता है। यूट्यूब पे सिंपली डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि सिंपली बहुत मुश्किल हो और ढूंढना, और प्रोडक्ट का कोर्स ढूंढना मुश्किल है, आपको पता लगाना मुश्किल है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का तो बहुत ईजी है, सिंपली गूगल करो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो सबसे ऊपर आ रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आ रहा होगा ऊपर, यानी कि वो बढ़िया कोर्स है। तो आज अब मैं जिसका पॉडकास्ट लेने वाला हूँ वो है मेरे फ्रेंड आशीष। आशीष ये डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 16 साल की उम्र से है और काफ़ी अलग अलग कंपनीज के लिए ये 0 से करोड़ों तक का रेवेन्यू लगा चुका है। और इसके साथ ही जो मेटा का इवेंट हुआ था उसमें भी आशीष को एज ए परफॉर्मेंस मार्केटर इनवाइट किया गया था। तो आज मैं इसके पास आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग के कैरियर में इसने कैसे ग्रोथ की, कैसे शुरुआत की, सब कुछ इस पॉडकास्ट में आप जानने वाले हैं। तो आशीष भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू भाई, थैंक यू। शिवम, तुमने तो इतना ग्लैमरस इंट्रोडक्शन दे दिया मेरा। यस, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया बताने का। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आशीष सबसे पहले भाई आप ये बताओ कि आपने शुरुआत कैसे की, मतलब कैसे आप इस फील्ड में आए, कैसे आपने सोचा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आऊँगा। अरे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ऐसे कोई मुझे ऐसे याद नहीं है कि यार ये पर्टिकुलर डेट थी जो मैंने शुरुआत कर दी, पर काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि एंट्री मेरी ऐसे हो गई थी कि स्टोरीज लिखता था मैं। स्टोरी लिखना चालू कर दिया था बहुत सारी, मतलब medium.com सुना होगा तुमने, वो लिखना चालू कर दिया था। और उस पर कहानियाँ लिखता था बहुत सारी, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई ब्लॉग की, यूएस की साइट्स थी, उस पर लिखता था। और उधर से बहुत ज़्यादा अर्निंग का मतलब आया $75 समथिंग आए थे अमाउंट। तो $75 यानी 75 इंटू 80-85 लगाए तो उस टाइम पे मतलब 75 समथिंग ऐसा होता था। तो मतलब कुछ मुझे याद है अराउंड, अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो कट पिटा के 1200 समथिंग आए थे, 1200-1300 कुछ। एक मेरा उस टाइम पे पेपर नहीं था, मैं 18 साल का नहीं था। तो एक मुझे याद है मोहित नाम था उस लड़के का, वो पानीपत का था। तो मोहित ने मेरी हेल्प करी थी, वही उसका पेज, वो भी करता था इंटरव्यू वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह। उस टाइम पे उसने स्टार्ट करा था। और वो भी इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करके, उस टाइम पे स्टॉक फुटेजेस का चला था, स्टॉक फुटेजेस का क्लिक करके उसे सेल करने का काम करता था वो। तो उसने मुझे बताया था ऐसा ही इसके बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये पैसे आ गए हैं, इसको विड्रॉ कैसे करना है। तो उधर से विड्रॉ किया, फिर उधर से जब पैसे आए तो थोड़ा सा ये हुआ कि भाई अब पैसे आ गए हैं। मतलब तुम सोच सकते हो कि भाई मैं 9वीं क्लास में 18 साल के लड़के के नहीं 9वीं क्लास में, 18 साल का नहीं, मैं 15 साल का हूँ उस टाइम पे। और शिवम तो ये भी 9वीं क्लास के बच्चे के पास 1500 रुपये महीना आ गए, छोटी बात नहीं है भाई। हमारे जो टीचर्स थे ना, तुम तो यार सेम, मतलब गोहाना पानीपत के टीचर्स को, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह यार 5-6 हज़ार, नए टीचर्स को जो इंटर्न आते हैं उनको 5-6 अभी भी इतना ही मिल रहा है। कहीं अगर आप स्कूल में जाओ अभी भी इतना ही मिल रहा है। तो 9वीं क्लास के बच्चे के पास तो ये देख, मेरे पास पैटीज़ कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब खाता पीता था मैं। और उसके बाद भाई जो पैसे बच जाते थे उसका कुछ कोर्स खरीद लिया, कुछ कर लिया, स्किल शेयर वगैरह जो आती थी वो खरीद लिया, कभी ट्राईपॉड में इन्वेस्ट कर दिया, कभी कहीं मतलब हल्का फुल्का ही घूमने चले गए तो उधर चला गया। तो इस बीच में मैंने एक काम भी स्टार्ट करा था,
डिस्कस किया था ना मैंने तुमसे, यात्री स्टोरी, वो यात्री स्टोरी करके कुछ स्टार्ट भी किया था, वो बंद हो गया। तो वही उन सभी पैसे को जोड़े वगैरह के ऐसे ही स्टार्ट करा था। तो आशीष भाई, सबसे पहले तो जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पता ही नहीं है उनके लिए बता दो कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। मतलब एक आसान, एक 10 साल का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो देख के समझ जाए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। जो कुछ भी ऑनलाइन डिजिटली आप देखते हो, जो ग्राफिक के फॉर्म में हो गया, एक फ़ोटो बनी हुई आती है ग्राफिक की, तो वो हो गया। आप जो पैम्पलेट्स देखते हो ऑनलाइन फेसबुक पे, जिसमें स्पॉन्सर लिखा होता है, वो ऐड हो गई। और नॉर्मली जो यूट्यूब पे देखते हो स्किपेबल ऐड हो गई, वैसी ऐड हो गई। या इंटरनेट पे किसी भी तरीके का पॉडकास्ट, वीडियो वगैरह जिसमें बिज़नेस की बात हो रही हो, जिसमें ये बात हो रही हो कि कुछ ख़रीदा जाएगा, कुछ बेचा जाएगा, हो जाएगा। आप एक्टर्स को देखते हैं, वो सोशल मीडिया पे आते हैं। आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो सोशल मीडिया पे आते हैं। आप वेबसाइट पे जाते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ये कुछ है कि भाई कोई मोबाइल आपने ख़रीदा, उसका रिव्यू पढ़ा, वो सब, ये सब डिजिटल मार्केटिंग की अम्ब्रेला के अंदर आता है। आशीष भाई, अब बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग सीखे कहाँ से। जैसे 1000 2,000 या 10,000 रुपये में ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से सीखें, या MBA इन डिजिटल मार्केटिंग भी कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं। तो आप बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग सीखे कहाँ से। कोर्सेज, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, जैसे वेदर आप ट्राई कर सकते हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब पे सिंपली डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि सिंपली कि बहुत मुश्किल हो ढूंढना, और प्रोडक्ट का कोर्स ढूंढना मुश्किल है, आपको पता लगाना मुश्किल है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का तो बहुत ईजी है। सिंपली गूगल करो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो सबसे ऊपर आ रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आ रहा होगा ऊपर, यानी कि वो बढ़िया कोर्स है। तो आप ऐसे चुन सकते हो इंस्टीट्यूट, आप अपने शहर के नाम पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सपोज करते हैं आप जयपुर में हैं तो इन्हें जयपुर सर्च करें, जयपुर में जो बढ़िया आ रहा है आप उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक बात। दूसरी बात कि अगर आपको ऑनलाइन सीखना है, ठीक है, तो दूसरा तरीका मैं ये ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि रेदर कि स्पेंड करना है आपको उस पर 10,000 का कोर्स, 10-20 हज़ार रुपये हैं आपके पास और सोच रहे हैं आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर ले, तो दो हो सकता है कि एक तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर ले, दूसरी आप उसमें पैसे डालें फेसबुक में। मतलब प्रैक्टिकल खुद के, ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ, प्रैक्टिकल खुद के पैसे लगाएं और फेसबुक में लगाएं, गूगल में लगाएं पैसे। और गूगल का खुद का कोर्स है, फेसबुक का खुद का कोर्स है। आप नॉर्मली गूगल पे फेसबुक एड कोर्स लिखेंगे, गूगल पे गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखेंगे, गूगल एड्स कोर्स लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, फ्री में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स लिखेंगे, फुल A to Z मार्केटिंग। आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं। एक कंपनी का नाम भी बता देता हूँ मैं आपको, चैनल का नाम, अगर शुभ मैं बता सकता हूँ मैं चैनल का। WS Cube करके चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, फ्री में बहुत कंटेंट डाल रखा है, आप उधर से सीख सकते हैं। काफ़ी कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा उधर से आपको, और फ्री में बहुत कुछ नॉलेज स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने भी उधर से कुछ हेल्प ली है, उधर से भी डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, तो वो भी एक अच्छा चैनल हो सकता है। कोडिंग सीखना चाहते हैं आप, कोड विद हैरी से सीख सकते हैं। मतलब आपने भी आशीष भाई, मतलब कोई ऐसे प्रोफेशनल किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से नहीं सीखी है, आपने भी ऐसे ही यूट्यूब वगैरह से ही कोर्स किया? मैंने किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी है, बट ये कह सकते हैं कि मैंने ना बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, कंबाइन ऑफ कोर्स। लाइक कि जब मुझे ये लगता था नीड, जब मुझे एक फेसबुक पे ऐड चलाने को, गूगल पे ऐड चलाने को, सबको कंबाइन ऐड चलाने को, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो आपके बिजनेस में परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। तो मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है ठीक हूँ मैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, एक बार वो बता। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो आपके डायरेक्ट नाम से ही पता लग रहा है, जो बिजनेस के परफॉर्मेंस में हेल्प करती है, मतलब उनके प्रॉफिट को बढ़ाने। एक तरीके से कह दे तो पेड तरीका होता है बिजनेस के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। वो हो सकता है
आपके मेटा एड्स के थ्रू, मेटा एड्स यानी कि फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जो इंक्रीज करते हैं तो उसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे कोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ी फील्ड है। अब उसमें मुझे कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, लीड जनरेशन हो गया, ये सब हो गया, ये सब। तो मैं अपने आप को भी अपग्रेड करता रहता हूँ स्टिल के AI SEO अभी न्यू फील्ड। मतलब इसमें रेगुलर सीखना पड़ता है, ये Regular ऐसी चीज नहीं है कि एक बार सीख ले तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। आप अगर आप ये कह के बैठो कि आप 10 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था और वो स्टिल वैलिड है, नहीं। गूगल का एल्गोरिदम एल्गो डेली अपडेट होता है, SEO के रूल्स चेंज हो जाते हैं। जो 5 साल पहले बैकलिंक्स पे चलती थी अब वो ऑन पेज पे शिफ्ट हो गई है। वो सब चेंज हो जाता है सब कुछ। कल होके पता लगेगा वो किसी और चीज़ पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस पे चलता था। टैग्स का, हैशटैग्स का बहुत बड़ा रोल था। अब पता लगता है कि वीडियो में आपने कैसे इंगेजमेंट कर रखा है, कैसे हुक कर रखा है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट बनाते हैं, आप कितना सीखते रहते हैं। तो आपका जो मैटर करता है इधर कि कभी भी सीखना, इसमें कम नहीं करना है, और जितना आप सीखते रहेंगे उतना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो आशीष भाई एक और आप बताओ कि अर्निंग कितनी है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब एक जो बंदा जो है बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस वाला है, या जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, या 2 साल का, या बिल्कुल एक्सपर्ट को कितनी मैक्सिमम सैलरीज कंपनी ऑफर करती है एज ए डिजिटल मार्केटर, जो कि आपने इंडस्ट्री में देखा है या जो कि आपने खुद भी कमाया है? देखो मैं वो सारा ना डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस के लिए काम कर रहे हो। सपोज करो कोई रियल एस्टेट कंपनी है, आप उसके लिए काम कर रहे हो और आपके ऐड ऑन होने से, आपके काम करने की वजह से उस कंपनी की सेल इंक्रीज होती है। पहले सेल हो रही थी 10 प्रोजेक्ट सेल हो रहे थे, जिससे कमाई हो रही थी कंपनी को 50 लाख रुपए। अब क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई है और उस वजह से अपना पोटेंशियल लगाया, अपना दिमाग लगाया, जिससे वो 10 सेल कन्वर्ट हो गई है 40 सेल में, और आप कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुई है, ठीक है। तो आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। आपको मतलब आप 5 लाख 6 लाख तक भी इस महीने की सैलरी मिल सकती है आराम से, अगर आप अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज रखते हैं, स्ट्रेटेजी अच्छी है आपकी स्ट्रेटेजी कंपनी के लिए वर्क करती है। तो शुरुआत में कितना मिलेगी? मतलब शुरुआत जिसने अभी भी सीखा है तो शुरुआत कितना देते हैं कंपनी? शुरुआत जो कंपनी से होती है, तो क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको श्योरिटी नहीं होती कि कितना मिल सकता है, ठीक है, कितना आप कंपनी में वैल्यू एड अर्न कर सकते हो, तो समझ लीजिए कि शुरुआत तो आपके 15 से 20 हज़ार से ही होनी है इसमें। कोई बड़ा ये नहीं है कि 1 लाख तक पहुंच जाओगे आप शुरुआत में, आपके 50 हज़ार भी सैलरी हो जाएगी, नहीं। 20 हज़ार 15 हज़ार आप ये मान सकते हैं, इससे शुरुआत होती है। तो और मतलब मैक्सिमम जो आपने देखा है कि कंपनी कितना ऑफर करती है एज ए डिजिटल मार्केट, एक एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर की मैक्सिमम सैलरी कितनी, मतलब एवरेज कह लो या मैक्सिमम कह लो, कितनी आपने देखी है? मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग बड़ी MNC कंपनी, यस स्ट्रेटेजिस्ट की जो सैलरी होती है ऑलमोस्ट CEO के लेवल की होती है। कि CEO जो है और जो स्ट्रेटेजिस्ट है उसकी भी सैलरी सेम होती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट का। कि और उसमें डिजिटल मार्केटिंग में तो आप क्योंकि ये देख रहे हो सारा कुछ ही डिजिटल हो गया है, तो उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपके कंटेंट को, आपके प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है मार्केटर का। तो अगर ये काम बकवास हो गया तो आपकी कंपनी के लिए बहुत खतरा हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो मतलब इन नंबर्स में कहो तो CRs में जाते हैं, करोड़ों में जाते हैं भाई। मतलब जो सॉफ्टवेयर के हम देखते हैं कि जो MNCs के हैं वो CR में जाते हैं, आराम से CRs में जाते हैं, और अच्छे खासे अर्निंग भी है। और
इन एवरेज लेके चलें तो एवरेज अगर आप डिसेंट डिजिटल मार्केटर हैं, 2-3 साल आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, आपने 2 से 3 करोड़ तक का फंड मैनेज कर लिया है कंपनीज में, छोटी मोटी कंपनीज में 3-4 फ्रीलांसिंग वगैरह करके आपने इतना फंड मैनेज कर रखा है, आराम से आपकी सैलरी 80-90 हज़ार 1 लाख तक पहुंच जाएंगी 2 से 3 साल में, 1 लाख तक आराम से। तो आशीष भाई एक और बात आप मुझे बताओ, जैसे कि अब 2025 में ये डिजिटल मार्केटिंग कैरियर बूम पे है या डिक्रीज कर रहा है या एआई इसको रिप्लेस करने वाला है, क्या कुछ आप इस पे कमेंट करोगे कि अभी इसमें शुरू करना चाहिए या बस ये अब एंड की ओर आ गया, क्या आप इसके बारे में कमेंट करना चाहोगे? नहीं, इसका बिल्कुल भी एंड नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का। एंड मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। क्या आपकी सोच ऐसी है कि आपको एक टूल आता है, फेसबुक एड्स मैनेजर, गूगल एड्स मैनेजर, यूट्यूब एड्स, अगर आप सिर्फ इनके भरोसे बैठे हैं, फेसबुक गूगल के भरोसे बैठे हैं, तो यस, आपको एआई रिप्लेस कर देगा। हो सकता है कि मेटा को कोई अपडेट आए और वो सिंपली ऐसे लगाए, क्लिक योर फोटो एंड रन योर एड, वो अच्छा रिजल्ट ला के देने लग जाए। ठीक है, कोई एक ऐप, ऐसी ऐप, एआई ऐप निकाल दे कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक करनी है और ऐड चल जाएगी। बहुत सारी ऐप्स हैं। मतलब तो कुल मिला के जो कि AI हायर लेवल पे डिजिटल मार्केटर है, जो स्ट्रेटजी बनाता है, उसकी जॉब तो कहीं नहीं जाने वाली। इफ आई एम नॉट सेइंग हायर, आई एम सेइंग आप कुछ भी काम कर रहे हो और आप उसमें दिमाग लगा रहे हो, आप उसमें ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो कि यार इसका प्रॉफिट कैसे होगा, इसका मैं प्रॉफिट कैसे, अपने क्लाइंट का प्रॉफिट कैसे करा के दूँ। आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपके बारे में इतना टाइम लगा के सोच पा रहा हूँ कि कंपनी कैसे सोचेगी, आपका जो कस्टमर बेस है वो कैसे सोचेगा, और मैं ये दिमाग लगा के ये बता पा रहा हूँ कि अच्छा, जो फेसबुक पे चलाएंगे तो उतना अच्छा पोटेंशियल नहीं आएगा, यूट्यूब पे चलाएंगे तो अच्छा पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कस्टमर बेस यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशनल आप कोर्स वगैरह चला रहे हैं कुछ ऐसा, तो चल जाएगा गेम। बट इफ़ यू नोइंग ओनली वन टूल, तो बॉस फिर रिप्लेसेबल। मतलब वही बात है कि आपको क्रिएटिविटी मायने रखते कि आप रेगुलर कितना अपग्रेड हो रहे हो। मतलब अगर बिल्कुल ही रिपीटेड टास्क को तो एआई हर चीज में यस रिपीटेड टास्क है, कुछ ऐसा है कि भाई ये टूल सीख लिए, ये ए बटन दबाओ, बी बटन दबाओ, सी बटन दबाओ, तो ये तो काम एआई कर लेगा। आपको इवन काम उससे ज़्यादा भी कर लेगा ये क्रिएटिव भी है, बट आपको ये सोचना है कि स्ट्रैटेजी बनाना बिजनेस के लिए, जो कस्टमर क्या सोच रहे हैं, कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है, मेरे क्लाइंट के लिए क्या बेस्ट है, वो ढूंढ के लाना, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए, तो वो काम होगा डिजिटल मार्केटिंग का। तो आशीष भाई एक और बात बताओ, जैसे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं उनके मन में एक और डाउट ये होता है कि फ्रीलांसिंग करें या जॉब करें या खुद का जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करें, तो क्या आप रिकमेंड करोगे कि क्या सबसे सही ऑप्शन है एक डिजिटल मार्केटर के? सबसे सही ऑप्शन अगर आप मुझे बताओ कहने के लिए बोल रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे सही ऑप्शन है गो फॉर ए, सबसे पहले फ्रीलांसिंग। स्टेप 1 आपका होना चाहिए फ्रीलांसिंग। एटलीस्ट 3 से 4 क्लाइंट आप करो, आप उसमें बहुत कुछ सीखोगे। जब आप फ्रीलांसिंग करने जाओगे तो आप उसमें सेल्स सीखोगे, आप उसमें सीखोगे क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, कैसे बैठना होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ पे फेलियर्स होते हैं, क्या नहीं बोलना होता, कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती है, क्या पोटेंशियल्स हैं, कहाँ पे हम कर सकते हैं, ये सब आपको सीखना होता है। और जब आप वो सब सीख जाते हैं, देन फिर पता लगता है कि भाई यस, आपको मार्केट समझ आ गई है, आपको क्लियर हो गया है कि आप क्या करना है। देन यू गो फॉर ए जॉब, या आप अच्छे से जॉब में जाते हो, वहाँ पे भी आप अच्छा करोगे, वहाँ पे भी फोड़ोगे आप। और अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो तो बेस्ट है ही। आप अपना कोई भी एक प्रोडक्ट किसी भी मैन्युफैक्चरर से लिया, कोई भी प्रोडक्ट करा, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करी और बस किल कर दी। मतलब जॉब को आप
फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं ले रहे हो? मैं फर्स्ट प्रेफरेंस ले रहा हूँ फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग ज़रूर करना चाहिए, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि, और इवन आप अगर आप फ्रीलांसिंग में अच्छे हो, आप फेल भी होते हो फ्रीलांसिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप अच्छा भी कर लेते हो तो आपके पास एक ये हो जाता है कि फ्रीलांसिंग अच्छी हो गई है, आपको फ्री टाइम मिल गया है। आप चाहे मनाली के पहाड़ में बैठे हो, चाहे आप कश्मीर में बैठे हो, चाहे आप नॉर्मल अपने घर में बैठ के आप लैपटॉप अपने कमर पे रख के और अपने पेट पे रख के और काम कर रहे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका काम बोलता है, ठीक है। और अगर आपको फ्रीलांसिंग आपने क्रैक कर ली, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐश ही ऐश है फ्रीलांसिंग में, थोड़ी सी दिमाग है, थोड़ा सा मेहनत है और बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, आज आपसे मिलके काफ़ी कुछ जानने को मिला डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और शुभम, तुमसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आया होगा, आज की इस कन्वर्सेशन से काफ़ी हेल्प मिली होगी उन्हें कि उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, काफ़ी गाइडेंस उनको मिली होगी। यस।